हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज है दिन सोमवार और आज ये सावन का आखिरी सोमवार है, तो मैं उसकी पूजा कर रही हूँ। और सावन के आखिरी सोमवार की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भोले बाबा आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि दे और आपका जीवन खुशियों से भर दे। तो मैं कर लेती हूँ पूजा। और मैं जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन हवन लगाती हूँ। वैसे तो मैं डेली सिंपल पूजा कर लेती हूँ, पर जिस दिन व्रत होता है तो उस दिन मैं हवन लगाती हूँ। तो वही मैं अभी लगा रही हूँ हवन। तो ये मेरे पास हवन बनी बनाई रखी रहती है, बना के रख लेती हूँ और कंडे की आग में मैं इसकी हवन दे देती हूँ। तो इससे बोलते हैं हमारे यहाँ की व्रत के दिन हवन ज़रूर देना चाहिए। तो चलो, मेरी पूजा हो चुकी है। इसके बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर। तो फिर मेरे को तैयार हूँ, क्योंकि मेरे को आज कहीं जाना है। मेरे को आज जाना है अपनी बुआ जी के यहाँ। उनके यहाँ सावन ये सोमवार है, तो उसका शिव अभिषेक है, तो उसकी पूजा में जाना है। तो मैं अभी तैयार हो रही हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाती, मैं नॉर्मल सी मॉइस्चराइज़र लगा के और हाँ, मैं फेयर एंड लवली क्रीम लगाती हूँ और उसके ऊपर पाउडर लगा लेती हूँ। मेरे को अच्छी लगती है फेयर एंड लवली क्रीम, तो मैं उसी को लगा के उसके ऊपर पाउडर लगा लेती हूँ और सिंपल सा लिपस्टिक लगा के सिंदूर लगा लेती हूँ। बस मेरा ये सिंपल ही सा मेकअप है। ज़्यादा तामझाम करना मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है। और बेसिक में तो डेली यूज़ में मैं बिल्कुल भी नहीं करती, और डेली यूज़ में करना भी नहीं चाहिए, स्किन ख़राब होती है ज़्यादा मेकअप से भी। और ये ना बुआ जी के यहाँ पूजा का प्लान ना अचानक से ही बना है, एक दिन पहले ही। तो इस वजह से मुझे अचानक ही बिल्कुल फटाफट तैयारी करनी पड़ी। और क्या है, वहाँ जाने से पहले मेरे को घर में खाना भी बनाना पड़ा, क्योंकि बच्चों के भी पेपर है और इनकी भी मॉर्निंग की ड्यूटी चल रही है, इस वजह से। तो मैं हो चुकी हूँ तैयार, अब चलते हैं। और इस समय बारिश के समय में ना हर जगह हरा भरा कितना सुंदर लगता है। ये देखो कितना सुंदर व्यू लग रहा है, बिल्कुल बहुत सुंदर हरियाली टाइप लगती है इन बरसातों के समय में। और फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, पूजा चालू हो गई थी। तो वही शिव जी है, शिवलिंग बनाए हैं, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, तो उसी की पूजा होती है इसमें अभिषेक में। तो यहाँ हो रहा है अभिषेक और मेरे भैया भाभी बैठे हैं पूजा में। तो पूजा बस हो ही चुकी है, मैंने थोड़ा सा ही उसको ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया है। फिर अगली है ये नेक्स्ट मॉर्निंग। फिर हम लोग रात में वहाँ से घर आए थे, उसके बाद मैंने कोई शूटिंग वगैरह नहीं की। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो मैं सुबह उठ के वही सबसे पहले प्लेटफॉर्म क्लीन करती हूँ। रात में तो क्लीन करके रख देते हैं, पर सुबह ना क्या है, कीड़े मकोड़े क्या चला है अपन लोग वहीं कुछ भी रख देते हैं। इस वजह से मैं इसको दोबारा सुबह से गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ। तो मेरा प्लेटफॉर्म क्लीन हो चुका है। मैं अपने लिए करूँगी अब पानी गर्म, क्योंकि मैं ब्रश वगैरह हो गया था। तो मैं ब्रश करने के बाद पानी पीती हूँ, मैं पहले से पानी नहीं पीती हूँ। मेरे को ना वैसे पियो ना तो फिर अजीब सा लगता है, इस वजह से मैं ब्रश वगैरह कर लेती हूँ, इसके बाद पानी पीती हूँ। और मैं नींबू और शहद वाला पानी पीती हूँ। तो मेरा शहद ख़त्म हो गया था, तो मैंने उसमें डिब्बे में पानी डाल लिया और उसको घोल लिया। हम हाउसवाइफ या हम लेडीज़ लोग भी ना बहुत जुगाड़ू होती हैं, कुछ भी चीज़ थोड़ा सा वेस्ट नहीं होना चाहिए, इस वजह से कुछ ना कुछ करके उसको यूज कर ही लेंगी। तो देखो, मैंने शहद में ऐसे पानी डाला तो वो पिघल गया। तो अब मैं पी लेती हूँ बैठ के पानी। और सुबह सुबह ये पानी पीने से ना बहुत फ़ायदे होते हैं और सभी को पीना चाहिए। तो पानी पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ अपने बेटे को उठाने, क्योंकि इसके एग्ज़ाम है, आज लास्ट पेपर है। तो ये अलार्म तो 4 बजे से डालता है, पर उठता बिल्कुल नहीं है, बजते रहते हैं। तो अब 6 बज गए थे, तो मैंने सोचा इसको उठा दूँ, ये थोड़ा बहुत पढ़ लेगा। तो मैं वो इसको उठाने में लगी, तो वो उठ भी गया। फिर उसके बाद तुरंत उठ गया और इसको ना फिर से बुखार चालू हो गया है और टाइफाइड निकल गया है। थोड़ी टेंशन हो जाती है ना बच्चों को जब बुखार हो जाए तो चलो, वो उधर उठ के ब्रश वगैरह करेगा। मैं जब तक यहाँ आ गई हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए, क्योंकि उनकी मॉर्निंग की ड्यूटी है। तो मैं सब्ज़ी में बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च। तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई हूँ, उसमें प्याज, जीरा और हींग डाल दी हूँ। अब इसको प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। और मेरी मसालादानी के भी ना मसाले ख़त्म हो गए थे, तो वही मैं खाली कर ली हूँ, क्योंकि धुल दूँगी। और इसके बाद मैंने इसमें आलू और शिमला मिर्च डाल दी हूँ।
इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने मसाले डाले। मसालेदानी में ना नीचे इकट्ठे मसाले हो गए थे और थोड़े थोड़े मसाले थे, तो मैंने सबको इकट्ठा कर लिया और सबको एक साथ डाल दिए। और इसके बाद मैंने धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर डाल दिए। फिर इसके बाद इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये सिंपल सी बना रही हूँ सूखी सब्ज़ी, बिल्कुल सिंपल तरीके से। फिर उसके बाद मैंने पूरी शिमला मिर्च और आलू डाल दिए और इसको मैं अच्छे से कर दूँगी मिक्स। उधर सब्ज़ी बन रही, जब तक मैंने सोचा दाल भी चढ़ा दूँ, क्योंकि मैं दाल भी एक साथ चढ़ा देती हूँ। और फिर मेरे साथ में चाय भी रख दी थी मेरी ब्लैक टी बनने के लिए, तो मैंने चाय छान ली हूँ। वो ठंडी होगी जब तक मैं कुछ और काम करती हूँ। तो आज मैं दाल बना रही हूँ अरबी के पत्ते डाल के, बहुत टेस्टी लगती है अरबी के पत्ते डाल के दाल बनाओ तो वही मैंने दाल रख दी है कुकर में और इधर मैं अरबी के पत्ते काट लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है ना चाय में थोड़ी ठंडी पीती हूँ, छना के रख देती हूँ, इसके बाद चाय पीती हूँ। मैं पानी पी उसके बाद फिर मेरे को आधे घंटे बाद चाय चाहिए होती है सुबह टाइम। और फिर मेरे इधर पत्ते कट गए थे तो मैंने उसको भी कुकर में डाल दिया। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी आधी चम्मच हल्दी और इसमें डाल दूँगी फिर मैं नमक, और फिर इसको पका लेंगे अच्छे से। तो मैंने दाल चढ़ा दी थी और मेरी सब्ज़ी भी हो चुकी थी। तो अब मैं इनके लिए बना देती हूँ रोटियाँ, क्योंकि इनका समय हो चुका है। तो मैं सुबह इनको गरम गरम रोटी बना, और मैं इतने टाइम सभी के लिए बना लेती हूँ रोटियाँ, क्योंकि ना गैस बार बार गंदी होती है, इस वजह से रोटियाँ बना दो और गैस एक साथ क्लीन कर लो तो वो अच्छा होता है। तो मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। और क्योंकि हमारे यहाँ अम्मा जी भी ना समय से खा लेते हैं, हम लोग बीच में यानी कि नाश्ता नहीं करते हैं सुबह, मेरी भी आदत नहीं है और अम्मा जी की भी आदत नहीं है। इस वजह से हम 11:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, अपना लंच ले लेते हैं। इसलिए मैं रोटियां एक साथ बना के रख देती हूँ और दाल भी बन जाती है। सिर्फ चावल बनाने का रहता है, तो मैं चावल बाद में बनाती हूँ, जब हम लोग खाने लगते हैं जब बना लेती हूँ चावल। तो मैं सेक लेती हूँ रोटी। तो मेरी रोटियां बन चुकी हैं और मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है। ये देखो कितनी अच्छी दिख रही है ना। और सब्ज़ी इसी तरह सूखी बनाओ ना, ये शिमला मिर्च आलू तो अच्छे लगते हैं। इसके बाद मैंने गैस वगैरह सब क्लीन किया और फिर मैं आ गई थी हॉल में। तो देखो मेरा हॉल कैसा फैला हुआ है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। कुर्सी यहाँ है, बैग यहाँ है, सब कुछ बच्चे लोग ऐसे ही फैला देते हैं। तो अब मैं पूरे हॉल को समेटूंगी और हम लोग जितना भी पूरा फैलाने का होता है ना, सब हॉल में ही होता है। बाकी अंदर वाले कमरे में कोई नहीं जाता है, सब लोग हॉल में ही बगराते हैं, फैलाते हैं सामानों को। तो मैं ये अभी समेट दे रही हूँ। तो ये कंबल है, तो मैं पहले इसको समेट दूँगी, इनको उनकी जगह में रख के आ जाऊँगी, फिर मैं करूँगी यहाँ की क्लीनिंग। तो आज मेरे को जाली निकालने थे, हॉल में थोड़ी थोड़ी जाली दिखती हैं और वैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ तो रोज़ इधर उधर जाली निकालते ही रहती हूँ। तो मेरे को आज थोड़ी ज़्यादा जाले दिख रहे थे और मेरे को बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो मैंने सोचा पहले जाली निकाल लूँ, इसके बाद में फिर बेडशीट चेंज करूँगी। और पता नहीं ना ये जाले कहाँ से आ जाते हैं इतने। घर की इतनी साफ़ सफाई करो इसके बाद भी इतनी डस्ट आ जाती है और ऐसा लगता है क्लीनिंग का तो कोई अंत ही नहीं है। हम जितनी भी क्लीनिंग करें उतनी कम है घर के लिए। और हम कहीं का करते हैं तो कहीं पे डस्ट आ जाती है, एक जगह की सफाई करते हैं तो दूसरी जगह फिर वैसे गंदा हो जाता है। हम लोगों के तो आधा समय साफ़ सफाई में ही निकल जाता है। तो चलो मैं इसी तरह हटा लेती हूँ पूरे जाले। और मेरे को आज पंखे भी क्लीन करना था, क्योंकि पंखे में भी ना हॉल में ही और रोड में है बिल्कुल, तो ना पूरी डस्ट आ जाती है। और पंखे दिन भर चलते हैं ना, इस वजह से उनमें बहुत सारी डस्ट जम जाती हैं। तो मैं पहले झाड़ू से निकाल लूँगी उनके जाले, इसके बाद फिर गीले कपड़े से क्लीन कर दूँगी। और झाड़ू से निकालने से ना वो जो मोटे मोटे जाले रहते हैं वो निकल जाते हैं और कपड़े पे नहीं चिपकते हैं। तो अब एक बार मैं गीले कपड़े से करूँगी और एक बार सूखे कपड़े से करूँगी। इस तरह करो ना तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। वैसे ये वाले पंखों में ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, इसमें डस्ट फट से निकल जाती है। तो मैं इसी तरह सभी पंखों को कर लूँगी क्लीन।
और देखिए पंखा क्लीन होने के बाद कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल साफ़, कितने सुंदर दिखने लगते हैं। इसके बाद जाले वगैरह निकाले थे तो ये पूरे पलंग में आ गए थे, तो मैं पलंग को भी झाड़ दिया है अच्छे से। और मेरे को ये बेडशीट चेंज करनी है तो मैं बेडशीट को निकाल के भी इसको अच्छे से झाड़ दूँगी। इसको मैं ऐसे झाड़ दूँगी। इसके बाद इसमें मैं आज दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी। और ये इसमें जो कवर लगा है ना, इसको आसपास से खींच दो तो अच्छा रहता है, ये इधर उधर से पूरे फिसक से जाते हैं। और ये पलंग के अंदर भी इतने कचड़े हो जाते हैं ना, पता नहीं चलता है अपन लोगों को। तो मैं आज पलंग खसका के भी उसका पूरा कचड़ा निकालूंगी। ये रोज़ रोज़ नहीं कर सकते हैं, इनको 8 दिन 15 दिन में या सप्ताह में एक बार कर सकते हैं। रोज़ रोज़ तो ऐसा पलंग खसका के पूरा झाड़ना नहीं होता अच्छे से। तो चलो मैंने सोचा आज क्लीनिंग कर ही रही हूँ तो मैं अच्छे से कर लूँ। तो फिर मैं पलंग के अंदर से भी पूरी कचड़े निकाल लूँगी। और इतने कचड़ा कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं चलता, बिल्कुल समझ में नहीं आती कि इतने कचड़े आते कहाँ से हैं। कि बंद घर रहता है और कितना साफ़ सफाई करते हैं, इसके बाद भी इतनी डस्ट फैल जाती है। तो मैं पूरे से अच्छे से झाड़ के अच्छे से झटक के निकाल लूँगी। और इसके बाद फिर मैं ये पलंग को वहीं पर खसका दूँगी। और मैं थोड़ी ना इसको खसका के ऐसे रखती हूँ कि क्योंकि मेरे को बेडशीट बिठाने में दिक्कत हो जाती है। तो पहले मैं पलंग को दूर दूर कर देती हूँ, इसके बाद उसमें बेडशीट बिछाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा पलंग को भी कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, तो क्योंकि इनमें भी डस्ट आके कहाँ लग जाती है ना, पता ही नहीं चलता है। इस वजह से मैं आसपास इनको भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। वैसे तो मैं 4-5 दिन में बेडशीट चेंज करती हूँ, पर ये वाइट वाली है तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। पर मेरे को ये बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। ये बिल्कुल ना किधर से खिसकती नहीं है, अच्छे से चिपक जाती है। बहुत अच्छी बेडशीट है ये, और इसको बिछाने में भी दिक्कत नहीं होती है। मेरे को ये बहुत पसंद है। होती है ना कोई भी अपनी ऐसी एक चीज़ जो फेवरेट होती है, ऐसे ये मेरी बेडशीट फेवरेट है। और यहाँ भी किनात में मेरे को थोड़े से जाले दिखे थे तो मैं वहीं से चढ़ के अच्छे से झाड़ू से निकाल देती हूँ जाले को। और ये खिड़कियों को भी कपड़े से पोंछना पड़ता है रोज़, इनके कांच को भी, इसमें भी डस्ट आके बैठ जाती है। तो मेरी पूरी क्लीनिंग हो चुकी है और मैंने इसमें ये बिछा दी दरी। और देखिए अब पहले कैसा दिख रहा था और अब देखो कितना मस्त दिख रहा है। कोई भी चीज़ जब सब अपनी जगह में अरेंज हो जाती है ना तो वो बहुत सुंदर लगने लगता है। अब देखो बिल्कुल भी फैला हुआ नहीं लग रहा है, सब अपनी जगह में सेट है। तो मेरी सब क्लीनिंग हो चुकी है। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन मंगलवार है। मैंने ये वीडियो कल से स्टार्ट कर दिया था, अभी स्क्वायर नहीं किया है। तो मैं स्क्वायर करने से पहले मैं सोची थोड़ी आप लोगों से बात कर लूँ। तो आज मंगलवार है, मेरा सब काम हो चुका है। सुबह का झाड़ू बर्तन क्लीनिंग सब कुछ हो गया है, खाना आना भी हो गया है। और कल मैंने इसलिए इसको पूरा नहीं कर पाया क्योंकि कल मैं कहीं चली गई थी। तो मैं कल चली गई थी अपनी बुआ जी के यहाँ। अचानक से ऐसा यानी कि शिव अभिषेक की प्लानिंग हुई अचानक से, तो मैं अचानक से चली गई। तो फिर पूजा वूजा वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद अचानक से मेरे सिर में इतना दर्द हो गया ना, क्या बताऊँ। मैं इतनी परेशान हो गई सिर दर्द के कारण, 2-3 घंटे तक बहुत तेज़ सिर दर्द रहा। फिर वहीं पर मैंने टेबलेट वगैरह ली तो सिर दर्द ठीक हो गया। फिर हम लोग वहीं से खाना वाना खा के रात में आए थे, इस वजह से मैं इस वीडियो को एंड नहीं कर पाई। तो फिर मैंने सोचा आज इसको एंड करूँगी। तो आज सुबह का भी मैंने इसमें थोड़ा बहुत जो क्लीनिंग वगैरह की है उसमें ऐड कर दिया है, क्योंकि कल मैंने ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं पाई थी, बस थोड़ा सा ही बना पाई थी। पूजा बस का हो गया,
इसका ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी। मैं सोचा तो ठीक है, तो मैं इसको आज कल एंड कर दूँगी। और क्या है ना, यहाँ पर इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है ना, पानी बिल्कुल नहीं गिर रहा है, लग ही नहीं रहा है कि ये सावन का महीना चल रहा है। और ये सावन का बिल्कुल लास्ट दिन है, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे ये ब्लॉग तो आज ही चला जाएगा, मैं तो पहले से ही रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रही हूँ, क्योंकि कल परसों 2 दिन ब्लॉग नहीं आएंगे। इस वजह से मैं आज ही से आपको रक्षाबंधन की शुभकामना दे देती हूँ। और मैं तो भी कल मायके जाना है, और आज हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हैं। देखो कौन कौन आने वाले हैं, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगी। और मेहमान आते हैं ना, थोड़ी खुशी सी हो जाती है। जब घर में कोई आने वाला होता है तो एक अलग सी खुशी होती है। मेरे को तो बहुत खुशी होती है जब घर में कोई आता है, तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरी नंद लोगों से मेरी बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, तो उन लोग के साथ में तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलो, वो आज आने वाली है, कल आने वाली है, ये पता चलेगा। और मेरे को तो कल जाना है, क्योंकि घर में भी पूजा वगैरह करने को रहती है, और इनकी छुट्टी नहीं है, इनकी कल भी ड्यूटी है, और आज भी इनकी मॉर्निंग की ड्यूटी है। तो अभी ये ड्यूटी चले गए हैं, और अम्मा जी ने खाली है, वो भी सो गई हैं। बच्चे लोग पेपर है, तो बच्चे लोग पेपर देने जाएंगे, और सब लोग यानी कि अपने अपने काम में लग गए हैं। मेरा भी काम हो गया है, और हम लोगों का ना एक साथ हो जाता है। हम लोग नाश्ता वगैरह ज़्यादा नहीं करते हैं, और अम्मा जी की तो आदत नहीं है नाश्ता करने की, इस वजह से हमारा 11-12 बजे तक लंच हो जाता है। और मैं इस वजह से पूरे काम से फुर्सत होकर अब मैं आराम से अपना वीडियो एडिट करूँगी। तो चलो, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।